स्वागत करते हैं आप सभी को ट्रेडिंग विजडम चैनल पर 18 अक्टूबर के ट्रेड एनालिसिस में, जिसमें हम बैंक निफ्टी में आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए किस तरह का मार्केट एनवायरनमेंट है, कौन कौन से लेवल इम्पोर्टेंट हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, किस तरह के ट्रेंड की प्रोबेबिलिटी हो सकती है, कैसा पोजीशन हमें बनाना चाहिए लॉन्ग का या शॉर्ट का, इन सब बातों की चर्चा करेंगे आज के एनालिसिस में। साथ ही पिछले ट्रेडिंग सेशन मतलब 17 अक्टूबर के ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से मौके थे, किस तरह के मौके थे और हमारा प्रेडिक्शन पिछला ट्रेड एनालिसिस किस तरह से प्रेडिक्शन हमारा काम किया कि नहीं पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो हमारा प्रेडिक्शन था, जो हमारा प्री ट्रेड एनालिसिस था पिछला, वो किस तरह से वर्क किया, इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आज के लिए आपके लिए है कि आज का एनवायरनमेंट कैसा है, आज का मार्केट का एनवायरनमेंट कैसा है। तो ज़्यादातर यूरोपियन इंडिसेज और अमेरिकन इंडिसेज की जो क्लोजिंग हुई है वो फ्लैट क्लोजिंग हुई है। मतलब पिछले ट्रेडिंग सेशन में जो क्लोजिंग हुई वो पहले के प्रीवियस क्लोज के आसपास ही क्लोजिंग हुई, न ज़्यादा बढ़त देखने को मिला न ज़्यादा गिरावट देखने को मिला। एक फ्लैट ट्रेडिंग सेशन रहा पिछला ट्रेडिंग सेशन, चाहे यूरोपियन इंडिसेज की हो या अमेरिकन इंडिसेज की हो। डाउ जोन्स 21 ईएमए से ऊपर ही क्लोजिंग दिया, स्टेबलाइजेशन के ही रेंज में है डाउ जोन्स। एफटीएसी जो है, एफटीएसी फ्यूचर, एफटीएसी जो यूके का एक इंडिसेज है, एक इंडेक्स है, उसमें भी जो क्लोजिंग हुई है 21 ईएमए के ऊपर ही है, लेकिन फ्लैट क्लोजिंग हुई है। पिछले ट्रेडिंग सेशन जैसा ही क्लोजिंग हुआ है उसमें भी। इसी तरह से सीएसई फ्रांस का इंडेक्स है, वो 21 ईएमए के नीचे ही क्लोजिंग दिया है लेकिन फ्लैट है। तो ज़्यादातर डेक्स में भी जो जर्मन का इंडेक्स है उसमें भी उसी तरह की फ्लैट ट्रेडिंग रहा पिछले ट्रेडिंग सेशन में। न ज़्यादा गिरावट देखने को मिला, न ज़्यादा किसी भी इंडिसेस देखिए यूरोप का या अमेरिका का, न ज़्यादा गिरावट है न ज़्यादा बढ़त है। एक फ्लैट ट्रेडिंग सेशन रहा पिछला ट्रेडिंग सेशन। अब हमें ट्रेड करना है बैंक निफ्टी में, तो बैंकिंग सेक्टर का किस तरह का एनवायरनमेंट है। तो नास्डॉक बैंकिंग इंडेक्स अगर हम देखते हैं, उसके चार्ट को देखते हैं, तो काफ़ी बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल के साथ नास्डॉक बैंकिंग इंडेक्स अपने 21 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रियल बॉडी का बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन किया है नास्डॉक बैंकिंग इंडेक्स। लेकिन हमारे जो बैंक्स हैं, चाहे वो एचडीएफसी हो या आईसीआईसीआई बैंक हो, उनका अमेरिकन एक्सचेंजेज में जो परफॉर्मेंस रहा वो बीरिश रहा। 1% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला एचडीएफसी बैंक के प्राइस में, और आईसीआईसीआई बैंक के प्राइस में भी 0.5% से ऊपर का ही गिरावट देखने को मिला है पिछले ट्रेडिंग सेशन में अमेरिकन एक्सचेंजेज में। तो अमेरिकन बैंकिंग इंडेक्स में तो अच्छी बढ़त देखने को मिली। प्राइस 21 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया बड़े रियल बॉडी के बुलिश कैंडल के साथ, लेकिन हमारे बैंक का परफॉर्मेंस उसी मार्केट में, उसी एक्सचेंज में निगेटिव रहा, बीरिश रहा। 1 से आधा % तक की गिरावट देखने को मिली दोनों बैंक में। अब कैसा हो सकता है इस तरह के मार्केट सिनेरियो में, क्या हो सकता है, किस तरह का ये सारा सिग्नल, ये सारा इंडिकेशन, इनका कन्वर्जेंस क्या बता रहा है हमें। तो इनके कन्वर्जेंस से हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, यही कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि आज का ट्रेडिंग सेशन जो हमारे लिए होने वाला है उसका जो एनवायरनमेंट है वो पॉजिटिव नहीं है।
निगेटिव टू न्यूट्रल, निगेटिव टू न्यूट्रल रहने की प्रोबेबिलिटी हो सकती है। निगेटिव टू न्यूट्रल आज का मार्केट एनवायरनमेंट बैंक निफ्टी के लिए, आपका आज का मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए निगेटिव टू न्यूट्रल हो सकता है। न्यूट्रल हो सकता है मतलब प्राइस पिछले ट्रेडिंग सेशन के लेवल को ही रेस्पेक्ट दे और उसी बॉक्स में ट्रेड करता रहे। मतलब बैंक निफ्टी के लिए 44,500 का लेवल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है और 44,100 से लेकर के 250 का जो जोन है, जो फॉलिंग गैप का जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, वो जोन सपोर्ट का काम कर सकता है। मतलब बैंक निफ्टी 44,100 से लेकर के 44,500 के जोन में ही ट्रेड कर सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी है आज के मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हुए। अब ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं, ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं? तो प्राइस जब आपको रेजिस्टेंस के पास कोई बीयरिश पैटर्न, बीयरिश कैंडल लाइन सिग्नल जनरेट करता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। आज के ट्रेडिंग सेशन में, आज के ट्रेडिंग सेशन में हम लॉन्ग साइड का ट्रेड अवॉइड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो यही इंडिकेट कर रहा है। इनिशियल इंडिकेशन, बिगिनिंग से पहले का इंडिकेशन, ओपनिंग से पहले का इंडिकेशन यही है कि मार्केट एनवायरनमेंट बुलिश नहीं है, बुल्स इन कंट्रोल रहने वाला नहीं है। तो क्या हो सकता है? न्यूट्रल या निगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल या बेरिश हो सकता है। तो हम शॉर्ट साइड का ही ट्रेड इनिशिएट करेंगे। शॉर्ट साइड का ट्रेड कब इनिशिएट करेंगे? जब प्राइस हमारे रेजिस्टेंस लेवल के पास, जैसे 44,500 का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का लेवल है, तो 44,500 के लेवल के पास अगर बेरिश पैटर्न बनाता है तो हम शॉर्ट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा? तो टारगेट हमारा जो होगा शॉर्ट साइड के ट्रेड में वो 44,100 से लेकर के 250 का, ये जो 150 पॉइंट का जोन है, वही जोन हमारे लिए, वही हमारा टारगेट होगा क्योंकि वो हमारे लिए सपोर्ट का जोन है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है। इसी तरह से उस सपोर्ट के जोन पर प्राइस अगर बुलिश पैटर्न बनाता है, बुलिश कैंडल लाइन सिग्नल जनरेट करता है, तो फिर हम अगले टारगेट के लिए मतलब ऊपर के रेजिस्टेंस के लेवल तक के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं अगर मार्केट एनवायरनमेंट न्यूट्रल रहा तो। अगर मार्केट एनवायरनमेंट अगर बीयरिश रहा, बीयर्स इन कंट्रोल हो गया, तो हो सकता है कि प्राइस आपके सपोर्ट को पेनिट्रेट करे। अगर सपोर्ट को पेनिट्रेट करके उसके नीचे क्लोजिंग देता है तो प्राइस अगले सपोर्ट को भी टच कर सकता है, अगले सपोर्ट को, सेकंड सपोर्ट को टच कर सकता है, जो आपके लिए है 44,850 का लेवल। 44,800 से 850 का जो जोन है वो आपके लिए सेकेंड सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो प्राइस अगर बियर्स इन कंट्रोल हुआ, बियर्स अग्रेसिव सेलिंग करने लगे, तो वो सपोर्ट भी ब्रेक कर सकता है। ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि प्राइस 44,100 से लेकर के 250 के सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है, अगर वहाँ पर बीयरिश सिग्नल आपको मिलता है, अगर उस रेंज के नीचे क्लोजिंग देता है कैंडल, 15 मिनट के टाइम फ्रेम का हो या आवर्ली टाइम फ्रेम का, तो अगला टारगेट आपको 44,800 से लेकर के 850 का जोन हो सकता है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। पहला जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 44,500 का लेवल। फर्स्ट सपोर्ट का जो जोन है वो 44,100 से लेकर के 250 का जोन, और उसके नीचे का जो सेकंड सपोर्ट है वो हमारे लिए है 44,800 से लेकर के 850 का जोन। उसके नीचे भी कई सपोर्ट के लेवल आपके लिए हैं। 44,500 से ऊपर भी हमारे लिए कई रेजिस्टेंस के लेवल हैं। 44,500 के ऊपर जो रेजिस्टेंस का लेवल हमारे लिए है वो है
44,625 से लेकर के 44,725 का जोन 100 पॉइंट का जोन है, जो आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस ये इम्पोर्टेंट हैं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, क्योंकि मार्केट एनवायरनमेंट जो है और न्यूट्रल टू निगेटिव है, न्यूट्रल टू निगेटिव है। आज मार्केट बुल्स इन कंट्रोल नहीं रहने वाला है, ऐसा हमारा प्रेडिक्शन है। मतलब प्राइस पर या तो बियर्स का कंट्रोल होगा या बुल्स बियर्स इक्वल स्ट्रेंथ से ट्रेड में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब प्राइस उसी बॉक्स में 44,100 से लेकर के 44,500 के बॉक्स में ही ट्रेड कर सकता है, जो 400 पॉइंट का बॉक्स है। इसी बॉक्स में ट्रेडिंग हो सकती है, प्राइस एक्शन इसी बॉक्स में हो सकता है। इसकी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी इसी चीज़ की है कि प्राइस 44,100 से लेकर के 44,500 के बॉक्स में ही ट्रेड करे। तो दोस्तों, ले चलते हैं आपको अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पर, जिसमें हम इम्पोर्टेंट लेवल्स और किस तरह के ट्रेंड लाइन के सिग्नल, ऑस्किलेटर के सिग्नल सबको समझने की कोशिश करेंगे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर। तो अभी जो आपके सामने चार्ट है वो आवर्ली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट है। यहाँ हम देख सकते हैं मार्केट पिक्चर क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट पिक्चर क्या इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कि 44 ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये ब्लैक कलर का जो लाइन है, ये यहाँ जो ब्लैक कलर का लाइन है आपके सामने, ये लाइन आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए ये ब्लैक लाइन जो 44,500 का लेवल है, ये फर्स्ट सपोर्ट हो सकता है। ये लो कलर का जो 2 लाइन दिख रहा है, ये फॉलिंग गैप है, मार्केट पिक्चर पर का एक वैक्यूम है जो प्राइस के डिसेंट के दौरान जनरेट हुआ था। यहाँ पर ये वैक्यूम क्रिएट हुआ था, देख सकते हैं किस तरह से वैक्यूम यहाँ पर चार्ट पर क्रिएट हुआ था। यही वैक्यूम है जो सपोर्ट का काम कर सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो ये हो गया फर्स्ट सपोर्ट, 44,500 का लेवल आपके लिए, 44,500 का लेवल आपके लिए फर्स्ट रेजिस्टेंस। ये जो लेवल है वो फर्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल है। 44,625 से लेकर के 44,725 का जो ये जो जोन है, ये जोन आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस है। ये जोन आपके लिए सेकेंड रेजिस्टेंस है। सेकेंड सपोर्ट क्या है आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में? तो सेकेंड सपोर्ट जो आपके लिए है वो 43,800 से लेकर के 43,800 से लेकर के 43,800 से लेकर के 850 का जो ये जोन है वो आपके लिए सेकेंड सपोर्ट है आज के ट्रेडिंग सेशन में। आज के ट्रेडिंग सेशन में ये जो जोन है वो सेकेंड सपोर्ट का जोन है। तो किस तरह से प्राइस एक्शन हो सकता है? प्राइस एक्शन किस तरह से हो सकता है? मार्केट एनवायरनमेंट आपके लिए आज के ट्रेडिंग सेशन में निगेटिव टू न्यूट्रल है। प्राइस या तो स्टेबलाइज कर सकता है उसी बॉक्स में प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन के बॉक्स में ही ट्रेडिंग हो सकती है, नहीं तो प्राइस बियर्स इन कंट्रोल भी हो सकता है। तो पोटेंशियल प्राइस एक्शन क्या हो सकता है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए? पोटेंशियल प्राइस एक्शन क्या हो सकता है? तो आज के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस का जो रेजिस्टेंस है वो 44,500 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस है। तो प्राइस यहाँ पर क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी यही है कि मूवमेंट जो होगा प्राइस का वो 44,500 से लेकर के
44,100 की ओर हो सकता है। प्राइस का फ्लो 44,500 से 44,100 की ओर हो सकता है। प्राइस यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट लेकर के अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करता है तो प्राइस का अगला टारगेट जो होगा वो 44,850 से लेकर के 800 का जोन होगा, जहां पर प्राइस सपोर्ट ले सकता है। तो प्राइस का मूवमेंट जो आज का प्रेडिक्शन है हमारा वो यही है कि प्राइस 44,500 के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस करे और 44,100 के लेवल पर सपोर्ट फेस करे और फिर इसी जोन में साइडवेज मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। इस तरह के मूवमेंट की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन प्राइस अगर ब्रेक करता है, प्राइस जैसा कि लग रहा है कि बियर्स का मोमेंटम भारी है बुल्स के ऊपर, तो प्राइस अगर बियर्स इन कंट्रोल हुआ तो इस लेवल पर ये जो 44,800 से लेकर के 850 के लेवल पर प्राइस फिर स्टेबलाइज कर सकता है। तो आज का पोटेंशियल प्राइस मूवमेंट यही है, ज़्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि प्राइस 44,100 पर जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बॉटम लाइन है इस गैप का, फॉलिंग गैप का बॉटम लाइन है 44,100, इसका टॉप लाइन है 44,250। तो इस बॉटम लाइन पर सपोर्ट लेकर के प्राइस दोबारा इसी जोन में लौट जाए, मतलब 44,500 पर रेजिस्टेंस और 44,100 पर सपोर्ट फेस करे। ऐसा ही प्रेडिक्शन है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, आज के मार्केट एनवायरनमेंट को देखते हुए, क्योंकि हमारा रूल ही है कि पे स्ट्रेट टू द मार्केट एनवायरनमेंट। जैसा मार्केट एनवायरनमेंट वैसा हमारा ट्रेडिंग स्टाइल, वैसी हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वैसा हमारा ट्रेडिंग प्लान। तो दोस्तों, प्लान्ड वे में ही ट्रेड करेंगे, स्ट्रेटजी से ही ट्रेड करेंगे, डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन एंट्री हमारा कैंडल लाइंस के सिग्नल पर ही होगा, एंट्री हमारा प्रेडिक्शन पर नहीं होगा, एंट्री हमारा सिग्नल पर ही होगा। अगर प्राइस 44,500 के लेवल के पास बीरिश पैटर्न बनाता है, बीरिश रिवर्सल का पैटर्न बनाता है, तभी हम शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे। इस जोन को टारगेट बनाते हुए 44,250 से लेकर के 100 का जो जोन है उसको टारगेट बनाते हुए अब चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कि वहाँ से मार्केट पिक्चर किस तरह से दिखाई दे रहा है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी का चार्ट होगा। अभी जो आपके सामने चार्ट ओपन होगा वो बैंक निफ्टी का 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चार्ट होगा। इसमें हम देखेंगे किस तरह के, देखिए ये जो ट्रेंड लाइन देख सकते हैं, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन है जो जिस पर लगातार प्राइस सपोर्ट ले रहा है। यहाँ पर भी देख सकते हैं किस तरह से प्राइस सपोर्ट लिया, इस लेवल पर भी सपोर्ट लिया और अभी भी इस राइजिंग ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन को प्राइस ब्रेक करता है, इसके नीचे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पर बेयरिश पैटर्न बनता है, तो हम 100 के टारगेट के लिए, अगर इसको प्राइस ब्रेक करता है तो हम 100 के टारगेट के लिए पुट का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसके नीचे जो ट्रेंड लाइन है, फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, ये सपोर्ट का काम कर सकता है। ये फॉलिंग ट्रेंड लाइन सपोर्ट का काम कर सकता है। ये देख सकते हैं किस तरह से ये ट्रेंड लाइन, जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन है, जो फॉलिंग सपोर्ट लाइन है, वो लगातार सपोर्ट का काम किया है। यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया, ये देख सकते हैं, यहाँ भी सपोर्ट का काम किया, यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया है, इस लेवल पर भी सपोर्ट का काम किया है, इस लेवल पर भी सपोर्ट का काम किया है।
यहाँ पर भी सपोर्ट का काम किया है। तो आगे भी प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि पुराने लेवल जो हैं, नेवर फॉरगेट ओल्ड इम्पोर्टेंट लेवल्स, तो ये जो इम्पोर्टेंट लेवल है इसको हम भूलेंगे नहीं। प्राइस दोबारा यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो इस दूसरे फॉलिंग ट्रेंड लाइन पर, इस राइजिंग सपोर्ट लाइन को अगर ब्रेक करता है तो इस फॉलिंग सपोर्ट लाइन पर सपोर्ट ले सकता है। तो यहाँ पर प्राइस अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है और यहाँ पर कोई बियरिश पैटर्न बनाता है, तो हम इस टारगेट के लिए शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन प्राइस जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करे, हम नीचे का पोजीशन नहीं लेंगे, हम शॉर्ट पोजीशन नहीं लेंगे। हो सकता है कि प्राइस यहाँ पर क्या करे, प्राइस यहाँ पर बुलिश प्राइस एक्शन बनाए, तो हम लॉन्ग साइड के ट्रेड में भी इंटर नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरहेड रेजिस्टेंस है। यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनता भी है कैंडल लाइन, तो तुरंत रेजिस्टेंस है 44,500 के लेवल का, तो यहाँ हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करेंगे। लॉन्ग पोजीशन हम तभी इनिशिएट कर सकते हैं जब प्राइस 44,500 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दे और यहाँ पर फिर स्टेबलाइज करने के बाद बुलिश पैटर्न बनाए, तो हम 44,625 से लेकर के 44,725 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। अगर बायर है तो कॉल बाई कर सकते हैं, सेलर है तो पुट सेल कर सकते हैं। अगर स्टॉक में बाई करना है तो ICICI बैंक में बाइंग कर सकते हैं। अगर एनवायरनमेंट चेंज करता है तो, लेकिन अभी ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस मूवमेंट की नहीं है। इस मूवमेंट की पॉसिबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है, ट्रेडिंग जो है वो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। तो इस मूवमेंट के तुलना में, इसके कंपैरिजन में, लॉन्ग पोजीशन के तुलना में, रैली के तुलना में डिसेंट का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। प्राइस किसी भी तरह का प्राइस एक्शन हो सकता है, प्राइस मूवमेंट किसी भी तरह का हो सकता है। ये हमारे प्रेडिक्शन पर डिपेंड नहीं करेगा, मार्केट अपने तरीके से ही चलेगा। लेकिन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हमें निगेटिव टू न्यूट्रल मूवमेंट का ही है, प्राइस पर बियर्स इन कंट्रोल का ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। तो ज़्यादा हमारा जो प्रेडिक्शन है कि ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो यही है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा और नीचे अगले ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि श्योरिटी है, ये प्रोबेबिलिटी है। प्राइस दूसरे रूट को भी, यहाँ से इस रूट को भी अपना सकता है, इस रूट को भी अपना सकता है। प्राइस इस ट्रेंड लाइन पर अगर सपोर्ट लेता है, यहाँ पर बुलिश पैटर्न बनाता है, तो हम लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट जल्दी में नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि प्राइस 44,500 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग देता है कि नहीं। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे के स्टेबलाइज करने लगे तो फिर हम लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं 44,625 से लेकर के 44,725 के अगले रेजिस्टेंस लेवल के लिए। तो यही हमारा ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है आज के लिए। ज़्यादा पॉसिबिलिटी इसी मूवमेंट का है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी डिसेंट का ही है कि प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। अगर ब्रेक करके इसके नीचे क्लोजिंग दे दिया तो ये ट्रेंड लाइन उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा, और यहाँ पर जैसे ही आप बियरिश पैटर्न देखेंगे, आप शॉर्ट साइड के ट्रेड में इंटर कर जाएंगे। टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट होगा 44,250 का लेवल, अगला टारगेट हो जाएगा 44,100 का लेवल। तो ये आपका पोटेंशियल मूवमेंट है, पोटेंशियल मार्केट एनवायरनमेंट है। आज के एनालिसिस में इतना ही। अगले एनालिसिस में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा हो, इस चैनल के एनालिसिस से आपको बेनिफिट मिला हो, कुछ लर्निंग मिला हो, अगर आपका लॉस मिनिमाइज हुआ हो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कंटेंट को लाइक करें। सब्सक्राइब न किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में, अपने फैमिली में शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट ले सके।
कंटेंट को वॉच करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।